ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास की, यानी भादो महीने की। इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा क्या दान करना चाहिए, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। तथा इस महीने में किन चीज़ों को सेवन करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास का दूसरा महीना होता है भादो का महीना। चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से तथा चातुर्मास में बताए गए नियमों का पालन करने से व्यक्ति के इस जन्म के तो क्या, पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई नया व्रत उठाना है या नहीं उठाना है, व्रत का अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो करना है या नहीं करना है। दोस्तों, भाद्रपद मास बहुत विशेष होता है क्योंकि इस महीने में कई विशेष त्यौहार आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, बहुलाष्टमी, राधाष्टमी आती है। तो ये सारे व्रत इस महीने में आते हैं। तो इसलिए यह महीना बहुत खास है, और यह महीना खास इसलिए है क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। इस महीने में कुछ चीज़ों का त्याग भी करना होगा क्योंकि चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में जो 4 महीने चलते हैं, हर महीने में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सेवन नहीं कर सकते, जिनको आप कर नहीं सकते, जिनका त्याग करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2025 में 10 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक भाद्रपद मास रहेगा। तो इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है। साथ ही इस महीने में तुलसी दल भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में जैसे हमने हरी पत्तेदार सब्जियों का, साग का त्याग किया, साथ ही श्रावण के महीने में दूध का सेवन करने से मना किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भादों के महीने में दही का त्याग करना चाहिए। खान पान के ये जो भी नियम बनाए गए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, या हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए ही बनाया गया है। तो इस नियम का अवश्य आप पालन करें। यदि आप प्रतिदिन दही का सेवन करते हैं तो भाद्रपद मास में दही के सेवन से आपको बचना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो हो सके तो जन्माष्टमी का व्रत अवश्य धारण करें। बहुत से लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी का व्रत अगर एक बार छूट जाए तो दूसरी बार इस व्रत को आरंभ नहीं कर सकते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी कारणवश पिछले साल व्रत नहीं किया था, आपका व्रत भंग हो गया या टूट गया, तो आप इस साल से पुनः भगवान का ध्यान करके, भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान गणेश का भी जन्म इसी महीने में हुआ था। तो भगवान गणेश का जन्म के रूप में ही हम लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं, और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। यदि आपके घर में बहुत सी संकटें चल रही हैं, बहुत विघ्न बाधाएँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो भगवान विघ्नहर्ता का इस बार आप ध्यान कीजिए, यानी कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजा अर्चना, जो भी विधि बताई जाती है हमारे चैनल पर लगातार गणेश चतुर्थी के दौरान, भगवान गणेश की पूजा करने की विधि, भगवान गणेश को कौन से भोग अर्पित करने हैं, किन मंत्रों का जाप करना है, ये सारे जानकारियाँ मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ और आने वाले गणेश चतुर्थी पर भी दूंगी। इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो भगवान विघ्नहर्ता की पूजा इस महीने में अवश्य कीजिएगा। साथ ही इस महीने में भगवत गीता का पाठ करना या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भाद्रपद मास में मौसम बदल रहा होता है। इस समय वात, पित्त, कफ की प्रवृत्तियाँ तीव्र होती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको इस महीने में बहुत विलंब तक सोना नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक यदि आप सोते हैं तो आपका शरीर कमज़ोर होता है। बात करेंगे नए व्रत इस महीने में आरंभ कर सकते हैं या नहीं। तो भाद्रपद के महीने में कोई भी नया व्रत आपको आरंभ नहीं करना है।
अब जो लोग पहली बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, या फिर जो विवाहिता महिलाएं हैं पहली बार तीज का व्रत आरंभ करना चाहते हैं, वो तो ये सारे व्रत आरंभ करेंगे ही। लेकिन जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, या फिर जैसे आप प्रत्येक महीने में आने वाले शिवरात्रि, एकादशी या प्रदोष व्रत को आरंभ करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के व्रत भाद्रपद मास में आरंभ नहीं किए जाएंगे। यदि आप पहले से कोई व्रत कर रहे थे और ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन करना है, इसे रोका नहीं जा सकता है, तो आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कोई भी घर में पूजा रखना है, कथा का आयोजन करना है, या फिर सुंदरकांड का पाठ करना है, तो ये सारी चीज़ें भाद्रपद मास में की जा सकती है। इस महीने में आप माखन का सेवन कर सकते हैं, इससे सौंदर्य बढ़ता है। जीरा का, धनिया का, ये सारी चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। खीरा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही इस महीने में बात करें दान करने की, तो दान अपने सामर्थ्य अनुसार आप जितना चाहें कर सकते हैं। अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी का दान कर सकते हैं। भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। मंदिरों में जो प्रसाद का आयोजन होता है, तो प्रसाद के लिए आप कुछ दान करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपनी इच्छा, अपने सामर्थ्य अनुसार आप इस महीने दान अवश्य करें। आशा करते हैं कि भाद्रपद मास से संबंधित ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।